वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस वो टूल होता है जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए वो एक्टिविटीज जो कंपनी की प्रोडक्ट्स में और सर्विसेज में वैल्यू ऐड करते हैं। अब ऑब्वियसली अगर वैल्यू ऐड होगी तो वो ज़्यादा कस्टमर्स को बेटर तरीके से सर्व कर पाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। नाउ ये एनालिसिस ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि कंपनी कैसे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकती है अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करके, कॉस्ट को कम करके। अब अगर ये सारी चीज़ें हम एनालाइज कर लेंगे तो ऑब्वियसली हम कंपनी अपने कंपटीशन को बीट भी कर सकती है एंड मार्केट शेयर भी अच्छा खासा गेन कर सकती है। अब अगर हमें प्राइमरी और जो भी कंपनी की प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी उसकी सपोर्ट एक्टिविटीज होती हैं एक कंपनी के वैल्यू चेन में, अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर ले एंड हम तरीके ढूंढ ले उनकी कॉस्ट रिड्यूस करने के, उनकी एफिशिएंसी और अच्छी करने की, तो एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर हम काफ़ी अच्छे इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे कि कंपनी के साथ क्या पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड है और उस इन्वेस्टमेंट में अगर हम करते हैं तो उसमें हम किस तरीके से रिवॉर्ड्स पा सकते हैं, किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब अगर हम बात करें जो मैंने कहा प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सपोर्ट एक्टिविटीज़, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो गई कि कंपनी के जो भी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हैं, कंपनी के ऑपरेशंस, कंपनी के आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स हो गए, कंपनी की मार्केटिंग एंड सेल्स, कंपनी की सर्विस, ये तो हो गए प्राइमरी एक्टिविटीज़ किसी भी वैल्यू चेन में। अगर हम बात करें सपोर्ट एक्टिविटीज़ की तो वो हो गई प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें मिलजुल कर एक वैल्यू चेन में हेल्प करती है। एंड अगर हम ढंग से एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से किसी भी कंपनी की वैल्यू चेन चल रही है तो हमें पता लग जाएगा कि वो कंपनी क्या आने वाले टाइम में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकती है, और अगर वो कर सकती है तो आज उसमें इन्वेस्ट करना एक काफ़ी अच्छा सेंसिबल डिसीजन बन सकता है। एंड अल्टीमेटली दूसरी जगह आप ये भी देख सकते हो कि किस तरीके से वो कंपनी अपनी वैल्यू चेन को ऑप्टिमाइज कर रही है, किस तरीके से वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को और एफिशिएंट बना रही है, किस तरीके से कॉस्ट्स को कम कर रही है। तो अगर आपको दिख रहा है कि कोई कंपनी इस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही है, अगर आप अच्छे से एनालिसिस करोगे, सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल है, आप अच्छे से ये देख सकते हो। अगर आपको दिखता है कि कंपनी इस तरीके से एफर्ट्स कर रही है तो उसमें इन्वेस्ट करना एक ऑब्वियसली सेंसिबल डिसीजन बन सकता है।